कोयले की कान जहां मजदूर की हर सांस मौत के साए तले गुजरती है। दो 2000 फुट से भी कहीं लंबी तंगो तारीख कब्रनुमा गार में आड़ा तिरछा बैठकर काला सोना यानी कोयला निकालने में ये मजदूर अपनी जान हथेली पे लिए अपने काम में मसरूफ़ अमल है। इस मुल्क में कान मालिक की हालत बादशाहों जैसी, जबकि मजदूरों की हालत फ़कीरों से भी बदतर है। पेट का ईंधन बुझाने के लिए इन्हें रोज़ाना रात के अंधेरे में इस काली वादी से गुजरना पड़ता है। ये है वो जगह जहां मजदूर बैठकर कोयला निकालते हैं, जिसकी साख्त बिल्कुल कब्र जैसी है। और यहाँ आकर इन मजदूरों के हालात देखकर अल्फाज दम तोड़ जाते हैं। खुशाब के इलाके पैल पधराड़ में गहरे काले कुएं जो कान कनों के लिए मौत की वादी बन सकते हैं। हम बहुत गुर्बत की वजह से इधर काम कर रहे हैं। गुर्बत ना हो तो इधर तो ये हमारा पसीना तो देखो। गहरी अंधेरी खाई और मौत जैसी खामोशी, सर पे टनों वजनी पहाड़ जो किसी भी वक्त अंदर बैठे मजदूर पर गिर सकते हैं। यहाँ कोयले की जितनी भी कानें हैं, इनकी गहराई 2000 फुट से शुरू होती है। माइन एक गहरी तारीक कब्रनुमा गार की तरह जिसमें दाखिल होने वाले मजदूर तंगो तारीक रास्तों पर कमान की तरह झुककर चलने पर मजबूर हैं। ये माइन इस कदर नीची है कि ये मजदूर सीधा होकर नहीं चल सकते और इस कदर तंग के दो मजदूर पहलू ब पहलू नहीं गुजर सकते। मौत की ये तवील तरीन तारीक गुजरगाह जो कि माइन माउथ से शुरू होती हुई ब्लैक डायमंड कोयला माइन फेज तक जाती है। सांस लेता है तो कोयला और मिट्टी के ज़र्रात फेफड़ों पर जमकर सांस की बीमारी का तोहफा देते हैं और अक्सर टीबी का शिकार हो जाते हैं। दरअसल ये है माइन मजदूर के बाहर निकलने का वाहिद रास्ता, जहां अंदर मुख्तलिफ जगहों पर सैकड़ों मजदूर कोयला निकालने में मसरूफ़ अमल हैं। कभी हाथ कटवा बैठता है, कभी उंगलियां, तो कभी टांगों से महरूम हो जाता है, जिससे इस बात का एहसास होता है कि माइन मजदूर और जानवर में कोई ख़ास फ़र्क नहीं। सफाई का माहौल बहुत ख़राब है, कभी पानी आते हैं कभी नहीं आते। रहने की जगह बहुत ख़राब है क्योंकि गधे और इंसान दोनों एक ही जैसा होते हैं। और गवर्नमेंट हम लोग के साथ बहुत ज्यादती करता है, हम लोग को मजदूर को अपना हक नहीं देता है। पहाड़ टूट सकता है, पहाड़ खाली लकड़ी निशानी के लिए होता है ताकि खबरदार रहे यार। जबकि कोयला निकालने का तीसरा तरीका मैकेनिकल है। मैकेनिकल हालिज सिस्टम में इंजन को ऑपरेट करने वालों का फोकस वो घंटियां होती हैं जो मजदूर माइन के अंदर से बजाते हैं। इस कदर मेहनत और मुशक्क़त से भरपूर काम करने के बाद बोसीदा हालात व अफलास ज़दा छतों पर मुश्तमिल छोटे छोटे कमरों पर मबनी रिहाइश गाहें हैं, जहां ना तो सफाई का इंतज़ाम है और ना ही आराम का कोई माकूल इंतज़ाम। एक ही कमरे में खाने पीने और लेटने की तंग सी जगह है, जहां एक तरफ खाना पकाया जा रहा है तो दूसरी तरफ मैले कुचैले पानी से हाथ मुंह धोना और फिर वही आलूदा पानी पीना इनकी मजबूरी है। जबकि मक्खियों की भिनभिनाहट और गंदगी के दरमियान पका हुआ खाना मजदूर की खुराक है। और जहां से जानवर पानी पीते हैं
ये मजदूर भी वही पानी पीने पर मजबूर हैं। अगर मजदूर किसी का हाथ या बाजू टूट जाए उसको या कोई बेकार हो जाए, वो बेकार हो जाए, बस वो घर चला गया। बस, और उसको वो उसका मिसाल ऐसे हो जाएगा जैसे कोते के जैसे घर में वो चला जाता है। ये नहीं कि इस सनी में जितना खान का महकमा है। ये आपने खुद देखा है कि बिजली कभी होता है कभी नहीं होता है। अगर होता है तो इधर इतना देख रहे हैं कि मिट्टी और कोयले का पता नहीं चलता है। मान की केड़ी जिंदगी गुरबत है, गुरबत पैसा हो गया तो एक घंटा भी न रह गया। सितम दरीफी की हद तो ये है कि इनकी रिहाइश गाहों के इर्द गिर्द खाम माल की शक्ल में कच्चे कोयले के ढेर भी दिखाई दे रहे हैं, जिनसे मुख्तलिफ केमिकल और जहरीली गैसें खारिज होती हैं जो मजदूर के लिए जानलेवा साबित होती हैं। यहाँ तक के माइन के कवानीन के बरअक्स यहाँ कम उम्र बच्चे भी मजदूरी करते दिखाई देते हैं, जिन्हें दूसरे मजदूरों के मुकाबले में मजदूरी बहुत कम दी जाती है। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इंसान और जानवरों में फ़र्क कब ख़त्म होगा और कौन ख़त्म करेगा? काम करने वाले कानकुनों की आँख खुशहाली की रोशनी कब देखेगी और उसे सुख का सांस कब नसीब होगा, ये किसी को मालूम नहीं। कौन इनके लिए मसीहा बनकर इनके मसाइल हल करने में अपना किरदार अदा करेगा? बेहतर है कि माहो मेहर पे डालो ना कमंदे, इंसान की खबर लो कि दम तोड़ रहा है।